तो स्टूडियो पोर्ट्रेट अगर शूट करने हैं या इंडोर में अगर शूट करना है तो एक चैलेंज सबसे बड़ा हमारे सामने आ जाता है। जब मॉडल ने अगर ब्लैक ड्रेस पहनी है और बैकग्राउंड और हेयर्स बट ऑब्वियस ब्लैक होते हैं तो सब कुछ मर्ज हो जाता है, उसमें सेपरेशन प्रॉपर नहीं आ पाता। तो क्या टेक्निक का यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मली फ्रंट लाइट तो हम बहुत अच्छे से सेटअप कर लेते हैं, बट कैसे बैकग्राउंड और हेयर्स के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट किया जाए, ये सारी टेक्निक इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप एज ए बिगनर हैं और स्टूडियो पोर्ट्रेट्स अगर आपको सीखने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविंजन फ्रॉम DJFA यानी कि ध्रुविंजन फिल्म एंड एकेडमी, एक ऐसा प्लेस जहां पर अगर आप सोचते हैं कि आपको अपना करियर बनाना है फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फोटो एडिटर या वीडियो एडिटर के तौर पर, तो एक बेस्ट प्लेस आपके लिए हो सकता है जहां पर आपको इन डेप्थ डिटेल मिल सकती है। सो कई लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि सर इतना दूर आके सीखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम आपके लिए सारे कोर्सेज, स्टूडियो लाइटिंग, फ्लैश लाइटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ज्वेलरी फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट शूट, इन सभी के सेशंस हम आपके लिए ऑनलाइन लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, कैसे उन कोर्स को आप परचेज करके एक एक चीज डिटेल्ड वाइज आप सीख सकते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आज की कैसे बैकग्राउंड सेपरेशन हमको प्रॉपर ढंग से क्रिएट करना है। तो पहले हम सेटअप समझते हैं, क्या कैमरा सेटिंग्स है, क्या लाइट का सेटिंग है, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बट फिर अगर जब बैकग्राउंड सेपरेशन की बात आती है, इस चीज़ को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, इंडोर के अंदर आप एक ब्राइड का पोर्ट्रेट्स अगर शूट कर रहे हैं, या फैशन शूट कर रहे हैं, या फैमिली पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तो कैसे आपको बैकग्राउंड सेपरेशन लाइट को प्रॉपर तरीके से रखना है। तो चलिए प्रैक्टिकल ही देखते हैं कि कैसे परफेक्ट आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिंगल लाइट और दूसरी बैकग्राउंड सेपरेशन लाइट के साथ। तो यहाँ मेरा कंप्लीट सेटअप रेडी है। तो जो मैं लाइट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो है गोडेक्स के 600, और सॉफ्ट बॉक्स जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है ब्यूटी डिश, वो भी आगे ग्रिड लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपरली ग्रिड ऐड करी है, और ग्रिड के साथ अंदर एक डिफ्यूजर के साथ मैं इसको यूज कर रहा हूं। एंड देन अगर यहाँ बैकग्राउंड डिस्टेंस की बात करी जाए तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली ग्रे है, बट हम बात कर रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड की। तो मैंने डिस्टेंस जो मेरा है वो नियर अबाउट देखो 7 से 8 फीट से ज़्यादा मेरा डिस्टेंस है मॉडल प्लस बैकग्राउंड के बीच में। तो अब हमको कैसे लाइटिंग सेटअप करी है ये मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। अब मैं कैमरा सेटिंग्स क्या है वो मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूं कि मेरा ये जो मेन लाइट है वो A नंबर की लाइट है, जिसको मैंने 1/1 पर सेटअप कर रखा है। अपर्चर मेरा 11 है, ISO मेरा 100 है और 125 शटर स्पीड, एंड कैल्विन 5000 पर मैं शूट कर रहा हूं। और सारे क्लिक्स मैं आपको क्लिक करके ही दिखाऊंगा, एक भी % उसमें एडिटिंग नहीं होगी। और फाइनल आउटपुट आप जब देखेंगे तो मैं आपको ये पहला क्लिक करके दिखाता हूं, या स्माइल। सो आप फर्स्ट रिजल्ट देखें कितना परफेक्टली एक्सपोजर के साथ मैच है। अगर आपको यहां पर लाइट और अपर्चर का अगर आपको सेट करना नहीं आता है तो आप एक बार जाके हमारे ऑनलाइन के जितने कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर रखा है। नहीं तो आप लाइट मीटर से भी चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर कई यूट्यूब पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला क्लिक अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर मेरे को फेस के ऊपर लाइट मिली है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट है। बट अगर ड्रेस की बात करी जाए और हेयर्स की बात करी जाए तो इस साइड अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो बैकग्राउंड कंप्लीटली डार्क है और हेयर्स भी कंप्लीटली डार्क है, यानी कि मेरे को बैकग्राउंड सेपरेशन यहाँ पर नहीं मिला है। तो कई बार ऐसे पोर्ट्रेट्स भी ब्यूटीफुल लगते हैं, बट हमें अगर पोर्ट्रेट्स को और ब्यूटीफुल बनाना है तो जो रिम लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, और उसको कैसे प्लेस करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझनी होगी कि हमको उसको कैसे प्लेस करना और कैसे शूट करना। मैं आपको क्विकली कैप्चर करके दिखाता हूँ रिजल्ट्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रिजल्ट्स आपको कितने बेहतर लगे, क्योंकि सिंगल लाइट हमेशा बेस्ट रिजल्ट तो प्रोवाइड कर देती है, बट उसी के साथ अगर आप रिम लाइटिंग अगर प्रॉपर ढंग से कैच करना सीख गए ना, क्लिक करना अगर सीख गए ना, तो आपकी इमेजेस जो है ना वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। सो अब मैं यहाँ पर मेरी दूसरी लाइट्स ऐड करूंगा, जो है गोडेक्स की 400 मेरी लाइट है। सॉफ्ट बॉक्स जो कंपनी का है वो मैं यूज करूंगा। अगर आप चाहें तो यहां पर रिफ्लेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले यूट्यूब पर वीडियो बना रखे हैं, इसलिए मैं अभी आपके लिए मैं ये सॉफ्ट बॉक्स के साथ दिखाऊंगा कि कंप्लीटली हेयर्स और हैंड तक कैसे आप प्रॉपर रिम लाइट पहुंचा सकते हैं और बैकग्राउंड सेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट लाइट मैंने यहां सेट करी। अब वर्टिकल अगर रखूंगा तो फ्रेम में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं इसको जस्ट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर दूंगा। स्लाइड में हाइट करूंगा एंड इसको डाउन करूंगा।
ठीक है। सो अभी हम सिंगल लाइट लगाई है। सो अगर आप देखेंगे कि मेरा मेन लाइट 1 बाय 1 पर जो यहाँ सेट है ये ब्यूटी डिश के साथ है, ग्रिड के साथ मेरे को आउटपुट दे रही है, जो फ्रंट एक्सपोजर तो परफेक्ट क्रिएट कर रहा है। बट सेकेंडरी लाइट जो आपको दिख रही होगी प्रॉपर हेयर्स पे आपको मिल रही है, जो शोल्डर तक आ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 इमेजेस कैप्चर करके दिखाऊंगा कि पहला कि बैकग्राउंड सेपरेशन लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर अगर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि अगर ये एम्बियंस लाइट जो वीडियो शूट करने के लिए ली है वो क्या वहां इंपैक्ट कर रही है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक बार मैं ट्रिगर को कर दूंगा ऑफ। तो यहाँ मैंने ट्रिगर को कर दिया है ऑफ और एक इमेज कैप्चर करके देखा, ये इमेज कंप्लीटली ब्लैक है। यानी कि एम्बियंस ये जो लाइट है ये सिर्फ इस वीडियो शूट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, और वहां जो मेरा एक्सपोजर आ रहा है ये लाइट वहां पर बिल्कुल इंपैक्ट नहीं कर रही। अब मैं ट्रिगर को अगेन ऑन करता हूं, ये ट्रिगर को मैंने ऑन किया एंड देन आपको सिर्फ एक बार बैकग्राउंड सेपरेशन लाइट मेरे को दिखानी है कि वो कितना इंपैक्ट करती है। तो फ्रंट जो लाइट है जो मेरी ए है उसको मैंने यहां कर दिया ऑफ। तो अब मैं एक इमेज कैप्चर करूंगा और अब आप रिजल्ट देखना, देखो कितना ब्यूटीफुल मेरे को यहां पर हेयर लाइट मिला है। सो ये चीज कैसे कैप्चर करी है सेटिंग्स वाइज दिखा देता हूं कि मेरा जो लाइट है बैकग्राउंड लाइट वो 1/8 पर है। यानी कि अगर मेरा 1/1 पर फ्रंट लाइट है, जो मेरी मेन लाइट है वो 1/1 है, तो 1/8 यानी कि 1/2 1/4 3 स्टॉप वेरिएशन पर मैं शूट कर रहा हूं। यानी कि इतनी स्टॉप ये लाइट अंडर है। और फिर मैंने इमेज कैप्चर करा तो कितना ब्यूटीफुल मेरे को हेयर लाइट मिल रहा है। अब मैं यहां पर फ्रंट लाइट मैंने ऑन करी है एंड देन फर्स्ट एक क्लिक करूंगा। अब आप रिजल्ट देखें कि पहली लाइट जो आपकी मेन लाइट है उसका कितना ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट है, और जैसे ही रिम लाइट ऐड हुई यानी कि बैकग्राउंड सेपरेशन लाइट हुई तो कितना एक साइड प्रॉपर वैसे हेयर्स क्लियर दिखने लग गए, बैकग्राउंड कंप्लीटली ब्लैक हो गया। ठीक है। सो ये तो रहा कि सिंगल। सो अब यहां पर एक चैलेंज और है कि एक साइड तो हमको प्रॉपर वैसे बैकग्राउंड सेपरेशन मिल गया है, बट अपोजिट साइड तो क्या करेंगे, एक और लाइट ऐड करेंगे एंड देन रिजल्ट्स देखेंगे। सो अब मैंने यहां पर सेकेंडरी लाइट मेरी ऐड करी, इसको अगेन मैंने सेम हाइट पर किया और सॉफ्ट बॉक्स जैसा उसका हॉरिजॉन्टल किया, इसका भी करके प्रॉपर हाइट के साथ मैच किया है। अब आप मेरा अगर सेटअप पूरा यहाँ पर देखेंगे, जो 2 मेरी लाइट्स हैं वो प्रॉपरली हेयर्स पे आ रही है, दूसरी लाइट मैंने अभी तक ऑन नहीं करी इसलिए आपको दिख नहीं रही है, फ्रंट मेरी लाइट है। अब मैं जैसे ही इस लाइट को जो मेरी बी है इसको ऑन करता हूं, तो जैसे ही इसका मॉडलिंग लैंप ऑन किया, अब आप देखो कि आपको प्रॉपरली दोनों साइड से बैकग्राउंड सेपरेशन लाइट मिल रही है। तो अगेन तो जो मेरी बी लाइट है वो 1/16 पर है, तो मैं उसको यहां से 1/8 पर शिफ्ट करता हूं एंड देन दोनों का मैंने ए है 1/1 पर, बी है 1/8 और सी है 1/8। अब यहां पर मैं एक इमेज कैप्चर करूंगा एंड देन अब आप इस इमेज को देखो कितने ब्यूटीफुल हेयर्स दिख रहे हैं। फेस तो हमारा फ्रंट लाइट से प्रॉपर दिख ही रहा है, बट हेयर लाइट कितनी ब्यूटीफुल है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट इमेज से जो आपने सिंगल लाइट से कैप्चर किया था, और एक आप इस इमेज से अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोनों का कंपैरिजन देखो कितना ब्यूटीफुल ये आपको पोर्ट्रेट नजर आ रहा है। सो गाइस, आपको जब भी शूट करना है तब ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर डार्क ड्रेस है, यानी कि अगर ब्लैक ड्रेस है और हेयर्स भी डार्क हैं और बैकग्राउंड भी डार्क है, तो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बैकग्राउंड सेपरेशन यानी कि जो रिम लाइट है वो आपको प्रॉपर तरीके से देनी है, तब कहीं जाके आपके पोर्ट्रेट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नजर आएंगे। दोनों कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर एक के अंदर मैंने रिम लाइट का यूज़ नहीं किया है और लास्ट जो पोर्ट्रेट अभी आप देख रहे हैं उसके अंदर मैंने यूज़ किया है, तो पोर्ट्रेट्स के अंदर कितना वेरिएशन आ चुका है। सो ए को मैंने एक बार ऑफ किया है और बी एंड सी मेरी 1/8 पर है, और यहाँ पर सेम सेटिंग के साथ यानी कि 11 अपर्चर के साथ एक इमेज कैप्चर करके देखते हैं। अब आप रिजल्ट देखो कितना ब्यूटीफुल मेरे को यहाँ पर हेयर लाइट मिला है। वीडियो आपको कैसा लगा है, कितना नॉलेजेबल लगा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बार जब भी आप क्लिक करें तो इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना DJFA_official पर, और कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी साथ साथ में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप बिल्कुल मिस नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।